Hello students, I am Diya Kashyap from Diya Educates. Welcome to my channel Science की उड़ान। देखिए हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन और अब इस वीडियो के अंदर वी आर गोना स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आपको पता है कि रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो सेलुलर प्रोसेस हो रहा है और एक ब्रीदिंग हो रहा है। तो फर्स्ट वी आर गोना डिस्कस विद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दैट हाउ द गैसेस आर एक्सचेंज्ड। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी चेस्ट में देयर इज अ कैविटी, जो कि पहले भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता चुकी हूँ, दैट इज थोरैसिक कैविटी। हमारी चेस्ट में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज, आई विल राइट इट हियर, in our chest we have a cage like structure which is called as thoracic cavity। अब ये केज किस तरह का बना होता है? अब अगर हम देखें तो इस केज में आगे की तरफ रिब्स होते हैं। आपको पता है वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स, तो इस तरह से रिब्स होते हैं। और आपको पता है कि रिब्स जो है दे आर ज्वाइंट बाय दिस मिडल बोन एंड दिस बोन इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन और इट इज कॉल्ड एज स्टर्नम, कुछ भी बुला सकते हो आप इसको। So this is the middle bone and these are ribs. So from the outer side हम देखें तो इस केज के अंदर रिब्स है और रिब्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ स्टर्नम। तो ये आगे की तरफ का ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर हो गया। पीछे की तरफ से ये किस तरह से क्लोज्ड है? पीछे की तरफ से इसमें क्या प्रेजेंट है? बैकबोन। रिब्स जो होते हैं वो बैकबोन से ही अटैच्ड होते हैं पीछे से। सो दिस इज आ बैकबोन। और लोअर साइड पे अगर हम देखें तो लोअर साइड पे इस तरह का हमारे पास एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। देयर इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज डायफ्राम, विच इज कॉल्ड एज डायफ्राम, राइट। तो इस तरह का ये केज लाइक स्ट्रक्चर हमारी चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर आप इस सब की बात करें कि जब हम इनहेल करते हैं तो इन सब में क्या चेंजेस आते हैं, या जब हम एक्सहेल करते हैं तो इनमें क्या चेंजेस आते हैं, तो पहले हम इनहेलेशन कर लेते हैं। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन का मतलब होता है इट मीन्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग अप द ऑक्सीजन। तो जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो आप इनहेल करके देखिए, फोर्सफुल इनहेलेशन करके देखिए। अगर मैं इनहेल कर रही हूँ तो आई एम फीलिंग दैट समथिंग फ्रॉम माई चेस्ट इज मूविंग आउटवर्ड, राइट, एंड दोज आर रिब्स। तो आप जब इनहेल करते हैं, आप इनहेल करके होल्ड करके देखिए, यू विल फील दैट द रिब्स आर पुल्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। जो रिब्स हैं वो आगे की तरफ और ऊपर की तरफ पुल हो रहे हैं, राइट। अगर हम देखें कि बैकबोन में क्या चेंज आ रहा है, तो आप नोटिस करोगे इनहेल करते टाइम कि बैकबोन रिमेन सेम, बैकबोन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। एंड इफ यू लुक फॉर डायफ्राम, तो अगेन इनहेल, स्टार्ट इनहेलिंग अगेन, or you can say do a forceful inhalation, you feel that something here is going down, that is diaphragm. So initially the diaphragm is of dome shaped, but when you inhale, this diaphragm changes its shape, that it becomes flat, it flattens. You can write that diaphragm flattens. And again inhale one more time, you will feel that if you will inhale and if I ask you to you can say आप उस जो आप inhale कर रहे हो उसको रोक के रखो सांस को, right? जैसे मैं inhale कर रही हूँ, if I ask you to pause at this position, so you will feel after some time that you cannot hold your breath, right? The reason being क्योंकि जब आप inhale करते हो तो जो आपका abdomen होता है वो भी involved होता है, उसकी muscles involved होती है। तो जब हम inhale करते हैं तो हमारी जो abdominal muscles है, हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, एंड वी नो दैट अगर कभी भी मसल कोई ज़्यादा पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगी तो आपको पेन होने लगेगा। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट होल्ड देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब देखिए रिब्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो रिब्स बाहर, और इसको फ्लैट होने का मतलब है जो कैविटी है उसका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कैविटी का साइज बढ़ रहा है। सो आई विल राइट इट हियर। सो व्हेन यू आर इनहेलिंग, these all processes are taking place due to which the cavity size increases. अब कैविटी साइज बढ़ रहा है तो आपको पता है कोई भी चीज़ का साइज बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। सो दैट मीन्स प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज
decreasing, but we know that outside the pressure of oxygen is quite high. So, and anything, or you can say any gas or any substance, diffuse from its higher concentration to lower concentration. So that is the reason, because the pressure of oxygen is higher outside, it will move inside. So that means that is the reason that oxygen moves from outside to inside, or you can say it is inhaled, right? Similarly, if we talk about the exhalation process, that what is happening, that when we are exhaling means giving out, it means giving out carbon dioxide. You know that how the carbon dioxide is produced as a result of oxidation of food. So when we are exhaling, now start exhaling. So how you feel? You feel that ribs are actually now back to their position, their original position. तो हम लिख सकते हैं जो ribs होते हैं while we are exhaling, they move back to their position, back to their original position. They move back to their original position. And backbone तो आपको पता है, it remains stationary, उस same रह रही है, उसके अंदर तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, it remains same, right? और आपको पता है कि जो diaphragm है, when you are exhaling, diaphragm again comes up because it becomes dome shaped. It again comes to its original shape, it becomes dome shaped. And what about your muscles, abdominal muscles? They are said to relax. They actually relax. So now when ribs are moving to their original position, diaphragm is again becoming dome shaped. So due to the reason, the size of the cavity is decreasing. Again, the size is decreasing, the cavity size is decreasing, and due to which the pressure of carbon dioxide is increasing, and we know that the pressure of carbon dioxide is less outside. So that is the reason that carbon dioxide moves from inside to outside, or you can say it is exhaled. So this is what is the mechanism of breathing, that how the gaseous exchange is taking place and what changes we get to see in the ribs, diaphragm, backbone and abdominal muscles when we inhale or exhale. So I think you got it, you understood this mechanism of breathing properly. So please learn it, write it down, and then move on to the next video where we will be discussing about the cellular respiration, because this was the first aspect of the respiration, that is the breathing, that how the gaseous exchange is taking place. Other concept is that we need to know that how the exchange of gases is occurring in the body between the lungs and alveoli, or between the alveoli and blood, and or you can say between the blood and the tissue. So we will be discussing that in the next video. So me, Diya Kashyap, signing off. We'll meet in the next video. And as far as the diagram is concerned, you have to draw a proper diagram. I told you not to copy my diagrams. Please, for diagrams, consult our audio lectures or consult your books for the proper diagrams. So we'll be meeting in the next video. Thank you.